रिया चक्रवर्ती के पास ईडी के कई सवालों के जवाब नहीं हैं। रिया के पास आय से जुड़ी कई जानकारियों का जवाब नहीं है। 18 लाख की आय, लेकिन रिया ने 34 लाख का निवेश किया। शेयरों में भी रिया का 42 लाख का निवेश। 2018-19 में रिया ने फ्लैट के लिए 25 लाख रुपए दिए। तो जो आय है वो कम है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये मिसमैच दिखाई दे रहा है। इसमें रिया का 42 लाख का निवेश शेयरों में और साथ ही साथ 25 लाख रुपए में एक फ्लैट भी खरीदा 2018-19 में। शेयरों में भी निवेश किया हुआ है 34 लाख का, लेकिन जो आय है वो 18 लाख की है। तो ये जो है पैसा, ये कहां से आया, ये सवाल ईडी की ओर से पूछे गए, लेकिन रिया चक्रवर्ती इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। तो ईडी ने लगातार कई घंटे ये पूछताछ की। ये 2 बार पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मामला दर्ज किया था, ईडी इसमें पूछताछ लगातार कर रही है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से। और इस पर और जानकारी लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, ये निवेश जो है वो कहीं ज्यादा है, जो एसेट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं, लेकिन जो आय है वो कम है। और रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की है ईडी ने, उसके संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाई। मीमांसी जी, मैं आपको उसको अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा सहज और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 2017-2018 में जो इनकम है वो ग्रॉस इनकम बताई गई है 18 लाख के आसपास। तकरीबन इतनी ही इनकम, ग्रॉस इनकम को 2018 और 2019 के लिए भी बताया गया, यानी 2 साल की जो इनकम ग्रुप हम आपको बता रहे हैं। अब आप इसको हिसाब देखिए कि जो उनका फिक्स्ड एसेट्स होता है किसी बैंक के अंदर, वो तकरीबन 96,000 था 2017-2018 में। 96,000 से बढ़ के वो सीधे 9 लाख हो जाता है 2018-2019 के जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आया है। अगर आपकी 18 लाख की ग्रॉस इनकम है तो उसमें से अगर टैक्स डिडक्ट होता है, उसके बावजूद आपके पास इतना पैसा बच गया कि आप अपना लाइफस्टाइल पूरा करने के बाद, इतना महंगा लाइफस्टाइल है तो उतना मेंटेन करने के बाद अपने सेविंग्स को इस अनुपात में बढ़ा सकें। सिर्फ वही नहीं है, दूसरा मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं। एक शेयर होल्डिंग जो होती है किसी भी कंपनी में, वहां पर 34 लैक्स को शो किया गया था 2017-2018 में, वो बढ़ के 42 लाख हो जाता है 2018-2019 में। हर जगह आपका इनकम बढ़ रहा है, लेकिन इनकम का सोर्स क्या है, यही जानने के लिए ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। मई 2018 में आप एक मकान खरीदते हैं जो खारी ईस्ट है, वहां पर मुंबई का अपने आप में काफी जाना माना इलाका है। वहां पर आप 25 लाख रुपए कैश देते हैं, फिक्स जो स्टार्टिंग का जो अमाउंट होता है, जो देना होता है आपको। अब वो इनकम का सोर्स क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, क्योंकि आपकी जो इनकम शो हो रही है आपके अकाउंट्स के हिसाब से, उसमें तो कम से कम आप इतना ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे हैं, आप इतना महंगा आपका जो जीवन चल रहा है वो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, और साथ में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, आप चल अचल संपत्तियाँ भी खरीद रहे हैं। सारा खेल इसी बात का है। ईडी को यही चीज समझ में नहीं आ रही है, और ये तो 2 साल की बात हो रही है। ईडी ने 2015 से लेकर 2020 तक का आईटीआर मंगवाया है, और इसी दौरान जो पूरी इनकम का सोर्स है वो लगातार पूछ रही है। जब उनसे पूछा जाता है तो बोलती है कि मैंने फिल्मों के जरिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए कमाया है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ होता है वो कहाँ है, और वहीं जाकर सारी बात अटक रही है। इसीलिए अब जो हमने कल देखा था, एक 6 लोगों को पूरा का पूरा बिठाया हुआ था इसी ईडी दफ्तर में, इनमें रिया थी, रिया के भाई शौविक थे, रिया के पिताजी इंद्रजीत थे, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी थी, रिया के जो सीए हैं रितेश शाह वो मौजूद थे, और सिद्धार्थ पठानी। आज अभी सुबह से लगातार जो श्रुति मोदी हैं, जो मैनेजर हैं रिया चक्रवर्ती के, बाद में उन्होंने काम सुशांत सिंह का भी देखा है, वो फिलहाल आई हुई हैं। 12 बजे का टाइम था। मीतू सिंह का जो बहन है सुशांत सिंह राजपूत की, उनका स्टेटमेंट भी देना था, क्योंकि परिवार ने ही आरोप लगाया है 15 करोड़ के गबन का। तो परिवार के पास जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो ईडी अपने पास लेना चाहती है। फिलहाल वो अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन जो अभी तक है, जो श्रुति मोदी हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आज यहाँ पर आई हैं। कल भी लगातार उनकी पूछताछ हुई थी, तकरीबन 8 घंटे के करीब उनकी पूछताछ हुई है। जी, तो अंकुर, ये जो बिजनेस मैनेजर से जो पूछताछ की है, और आप बता रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती का जो इनकम का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये जो बताया गया है 2018-19 में और 17-18 में, आपने जैसे कि बताया कि वो 18 लाख बताई गई। अब 96,000 से जो टोटल फिक्स एसेट्स हैं वो बढ़कर 2019 में 9 लाख कैसे हो जाते हैं, और जो 25 लाख का जो फ्लैट है वो अलग है, फिर जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की हुई है वो अलग है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं,
इस पर क्या जवाब दिया गया है बिजनेस मैनेजर और उनके सीए की ओर से? देखिए, सवाल यही आ रहा है, लगातार वो लोग ये बता रहे हैं कि हमने इस फिल्म से कमाए, हमने इतने जाके जो प्रोग्राम्स करे, जो प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कहाँ है? क्योंकि रिया तो कहती है कि मैं तो पैसा कमाती थी, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मेरी जो मैनेजर हैं और मेरे जो सीए वो सब कुछ देखा करते थे। लेकिन ये जो सवाल आप पूछ रही हैं, यही सवाल ईडी का भी है, लेकिन इसका जवाब न तो रिया के पास है, न रिया की मैनेजर के पास है और न रिया के सीए के पास है। वो बातें घोल मोल करके बात हो रही हैं, साफ गोई से कोई जवाब नहीं सामने आ रहा है और इसीलिए बार बार उनसे पूछताछ हो रही है। हमने देखा 8-8, 9-9 घंटे लगातार पूछताछ हो रही है। आज भी श्रुति मोदी को बुलाया गया है, आज रिया को नहीं बुलाया गया है। बेसिकली जानना चाहती है ईडी कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए अगर आपका इतना इन्वेस्टमेंट है और उसको लिए आपकी इनकम सोर्स इतना था तो, लेकिन आपके पास इनकम आई कहां से अगर ये इनकम का सोर्स जनरेट नहीं होता है तो? जी, और अंकुर साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रिया चक्रवर्ती के जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में, उनको भी खंगाल रही है ईडी की टीम। जी 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 मीमांसा, बिल्कुल सही कहा आपने। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो बांद्रा वेस्ट में जो उनका अकाउंट है वहां पर भी गई थी, बिहार पुलिस भी गई थी और ईडी को अपनी जानकारी पूरी ले ही रही है इस बारे में और वो पूरे अकाउंट्स को खंगालने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर जो अमाउंट है उसका क्या, कौन सी अमाउंट कौन से अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सब अब जाँच के दायरे में है। एक एक करके बार बार ईडी है वो अलग अलग लोगों से उनके बयान ले रही है इस संबंध में, ताकि उन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। जहां जहां मिसमैच आ रहा है, जहां जहां आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, वहां वहां ईडी का जो शक है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। जी अंकुर, आप रहिए हमारे साथ। और सुशांत मामले में परिवार वालों के संपर्क में है सीबीआई की टीम। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में परिवार वालों के संपर्क में है सीबीआई। सुशांत के परिवार वालों ने रिया और उनकी मैनेजर पर आरोप लगाए हुए हैं। सुशांत के पैसों और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है सीबीआई। तो देखिए, यहाँ पर दो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी की जो टीम है वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर जांच कर रही है बारीकी से, और साथ ही साथ जो सीबीआई की टीम है वो परिवार वालों के संपर्क में है और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से जो हैं स्टेटमेंट्स जो हैं उनके वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अंकुर त्यागी, इस पर और क्या जानकारी है, क्योंकि सीबीआई की टीम लगातार उनके परिवार वालों से संपर्क में है, उनके स्टेटमेंट्स क्या रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और स्टेटमेंट्स किस किस के रिकॉर्ड हुए हैं अभी तक? देखिए, फिलहाल अभी तक सीबीआई ने किसी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जो डॉक्यूमेंटेशन था इस पूरे केस को लेकर वो उनको पूरा करना था। बिहार पुलिस का जो अभी तक का उनका इन्वेस्टिगेशन था जिसमें स्टेटमेंट्स थे, जिसके अंदर जो रिपोर्ट्स थी, जो भी उनके पास अवेलेबल थी, मुंबई में आकर जो एक हफ्ते के आसपास जो उन्होंने काम किया है वो तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स थे उनका हैंड ओवर लिया था। तो वो अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्री काम है वो अभी तक फिलहाल काम हो रहा है। स्टेटमेंट लिए जाने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ईडी में जरूर 12 बजे सुशांत सिंह राजपूत की जो मुंबई में रहने वाली जो बहन है गोरेगांव इलाके में, मीतू सिंह, उनको जरूर बुलाया था ताकि उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जा सके। जी अंकुर, रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में आज दर्ज होगा सुशांत सिंह राजपूत की बहन का बयान। देखिए जी, इस वक्त देखिए मेरे ख्याल से मैं आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं अभी इस केस से जुड़ी हुई जो हम देख रहे हैं, इस केस से जुड़ा हुआ मीतू सिंह को आना था। मैं अभी कंफर्म आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई तो शख्स है जो इस केस में अभी इस केस से जुड़ा हुआ है, जो अभी आया है यहाँ पर। जाहिर तौर पर मीतू सिंह को 12 बजे का टाइम जरूर दिया गया था, लेकिन देखिए अंकुर, यही जानकारी मैं दे रही थी दर्शकों को कि आज उनकी बहन का बयान ये दर्ज होना था जैसे आप बता रहे हैं, और ईडी दफ्तर पहुंचने वाली थी सुशांत की बहन मीतू सिंह। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये मीतू सिंह ही पहुंची हैं या कोई और पहुंचा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो प्रवर्तन निदेशालय है वो जांच पड़ताल कर रहा है और मामले में अब तक रिया समेत 6 लोगों से ईडी पूछताछ कर चुकी है। कल रिया से हमने देखा 9.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ संभव है। और आप ये देख रहे हैं कि कहां शक हो रहा है ईडी को। देखिए, साल 2018-19 में कमाई से ज्यादा निवेश की बात जो है वो सामने आ रही है। कमाई जो है वो 18 लाख बताई गई। जो फ्लैट खरीदा है उसका जो है हिसाब अगर देखा जाए तो 25 लाख का बैठता है। अब ये कैश कहां से आया, इसका कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। और अंकुर त्यागी देख रहे हैं वहां पर किस तरह से जो टीम है, ईडी की टीम वहां पर लगातार ये जो है जांच वहां पर कर रही है। कुछ अंकुर, कुछ साफ हो पाया, कौन पहुंचा है? मीतू सिंह पहुंची है क्या वहां पर?
जी बिल्कुल 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 जी मेहमान साहब, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा था। 12 बजे का वक्त दिया गया था मीतू सिंह को आने के लिए। अभी 1 बज रहे हैं। मीतू सिंह ही थी जिनके बारे में आप और हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। इस केस में अभी जो 2 एजेंसीज आई हैं सामने, सीबीआई और ईडी, तो पहली बार इस तरह का सेंट्रल एजेंसी के सामने सुशांत सिंह परिवार जी। के किसी सदस्य का अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मीतू सिंह ईडी दफ्तर के अंदर गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अंकुर आपका। तो अब मीतू सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनका बयान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। ईडी के दफ्तर में वो वहां पर पहुंची हुई हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.